वेलकम बैक। मैं नंदू कुमार, क्लास 11 वीडियो लेक्चर 5 में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा, जो हम लोग ने पिछले वीडियो लेक्चर यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा हुआ था, उसमें हम लोग ने कुछ उसका टाइप्स नाम के बारे में जानकारी लिया हुआ था। आज जो हम लोग का है उसको हम लोग डिफिनेशन जो एक एक करके हम आपको बताएंगे। जो एक एक टॉपिक जितना भी मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो लेक्चर में, वो आज मैं आपको उससे अवगत मैं कराऊंगा। लेकिन हाँ, आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा और जनरली वीडियो 144 पे होता है, जिसे आप 240 360 आप करेंगे तो वीडियो क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आप वीडियो लेक्चर को ऑनलाइन देखें। इसलिए ऑनलाइन देखें क्योंकि आपके पास सारा वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे उपलब्ध है, और आप ऑनलाइन देखेंगे तो उससे ये होगा कि कभी आपको वीडियो लेक्चर 5 देखना है तो और उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर 3 में दिया हुआ है, तो आप कितने वीडियो लेक्चर को डाउनलोड करेंगे। इससे आपका डाटा भी खत्म होगा, टाइम भी खत्म होगा, और इससे आपका जो है प्रॉफिट नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो लेक्चर को ऑनलाइन देखें। हाँ, थोड़ा रुकावट आएगी लेकिन वो काम सही करेगा। तो इसलिए ऑनलाइन देखने से आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको मैंने बता दिया कि वीडियो लेक्चर आपको जो भी देखना है प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप देखेंगे सारा वीडियो लेक्चर है, तो वो आप लोग उसको चेक करेंगे और देखने के बावजूद आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद उस एक एक चीज को आप मेंशन कर देंगे कॉपी में, क्योंकि उसमें मैंने जितना भी टॉपिक आप लोगों को 11 से दे रहा हूं वो समझिए स्टार्टिंग पीरियड से हम दे रहे हैं। स्टार्टिंग पीरियड से दे रहे हैं तो वो काफी मजेदार टॉपिक से हम दे रहे हैं, जो आपको 12 में काम आने वाला है। जितने भी बच्चे 11 में कॉमर्स रखेंगे, वो जो कॉमर्स के बारे में A to Z आप जानकारी रखेंगे, किसका काम कहां से होता है, कैसे होता है। जनरली तो आप 3 अकाउंट पढ़ते हैं, फाइनेंशियल पढ़ते हैं, कॉस्ट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो इसके तहत ही हमारा तीनों के अंतर्गत काम होता है। तो इसका मैंने चर्चा कर दिया था। इसलिए आप वीडियो लेक्चर को ऑनलाइन देखेंगे तो उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलिए आज का टॉपिक हम लोग का जो है हम लोग जारी करते हैं। टॉपिक है, मैंने सबसे पहला स्टेप मैंने बात किया हुआ था ऑनर्स ऑफ प्रोप्राइटर्स का। तो ऑनर्स ऑफ प्रोप्राइटर्स आखिर होता क्या है? तो आप जानते हैं कि किसी भी फर्म का ऑनर होता है जिसको प्रोप्राइटर कहा जाता है। ऑनर जो होता है वो फर्म के सभी फाइनेंशियल में, लागत में, जितना भी कंपनी में किसी कंपनी का क्या होता है ऑनर होता है, किसी बुक सेलर का क्या होता है ऑनर होता है, शॉप जिसको आप दुकान करते हैं, आप जो भी लीजिए, चाहे होंडा एजेंसी है या कोल्ड ड्रिंक कोको कोला कंपनी है, सबका कोई ना कोई मालिक होता होगा, ऑनर होता होगा। वो ऑनर के तहत वो क्या होता होगा, काम चलता होगा। ये ऑनर को प्रॉफिट शेयरिंग दिया जाता होगा। तो ये भी होता है कि कभी कभी आपके बिजनेस में 2 पार्टनर दिए आते हैं, 3 पार्टनर दिए आते हैं। तो इससे पहले जैसे फॉर एग्जांपल में 2 पार्टनर में मैं आपको बात करूंगा, तो 2 पार्टनर में पहला पार्टनर का नाम आपको मैं दे देता हूं, जैसे हीरो होंडा। तो पहले क्या था, हीरो होंडा दोनों एक था, क्योंकि उसमें 2 पार्टनर था, दोनों पार्टनर आपस में मिलकर साझेदारी का काम करते थे, दोनों को प्रॉफिट जाता था। अब क्या हो गया, सेकंड स्टेप पे देखा जाए तो हीरो भी अलग हो चुका है और होंडा भी अलग हो चुका है। तो ऑनर जो होता है वो जो भी कोई, उसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जो दोनों तीनों मिलकर उस साझेदार को चलाएगा और उसको प्रॉफिट सभी पार्टनर को जाएगा। इस विषय पे हम लोग देखते हैं क्या है। ए बिजनेस इज ए ड्यू, आप देख लीजिए एक मिनट। ए बिजनेस इज ए डन विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ making profit. The person who have contribute capital into business are called owners or proprietors of business. Owners want to know about profitability of the business. अब सुन लीजिए, अब यहां तक मैंने पढ़ा है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट तक। किसी भी ऑनर का ये सोच होता है, किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का जो ऑनर होता है उसका सबसे प्रथम सोच होता है कि मैं मार्केट में गुड्स जो अपना सर्विस मैं जो दे रहा हूं वो एक बेहतरीन पैमाने पर अच्छा गुड्स होना चाहिए, जिसकी पकड़ मार्केट में बनी हुई होना चाहिए। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल में आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद एग्जांपल सोच लीजिए, लिंग रेशियो आपका क्या है,
पेन। लिविंग वेज से क्या है, कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 5 रुपीज। अब आप कहेंगे कंपनी यदि इसको उस पर प्राइस देता है 5 रुपीज 1 पेन, तो रिटेलर को क्या फायदा होता होगा और कंज्यूमर को क्या फायदा होता होगा, और जो प्रोड्यूसर जो उसका उत्पाद करता है उसको क्या फायदा होता है, इसके विषय पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए हालांकि इसमें जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जनरली जो आप गुड्स, जैसे आप एक पैकेट आप जो तो एक कार्टून में समथिंग 10 पैकेट होता है, और वो यदि रिटेलर को प्रोड्यूसर जो है रिटेलर को देता है तो उसका अहम सोच होता है कि रिटेलर को भी कुछ प्रॉफिट हो ताकि हमारा मार्केट में गुड वैल्यू माल का बना हुआ रहे और वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेल हो, परचेज और सेल का चेंज एक्सचेंज होता हुआ रहे, जिससे हमारे कंपनी का फॉर्म का प्रॉफिट क्या हो, बना हुआ रहे। तो इस बात को ये हमारा अवगत कैपिटल मतलब क्या, पूंजी हमारा बना हुआ रहे। और जैसे उस फॉर्म में कंस्ट्रीब्यूट का बात होता है, जैसे उस फॉर्म में 2 पार्टनर है, किसी व्यापार में 2 पार्टनर है, तो व्यापार बिजनेस का मतलब हो गया व्यापार, कंस्ट्रीब्यूट का मतलब बंटवारा करना, जो प्रॉफिट होता लाभ, जो लाभ का हम लोग जो बंटवारा करते हैं, जैसे 2 पार्टनर ए और बी है, तो ए और बी में जैसे 50,000 का प्रॉफिट आया है 1 ईयर्स का, जैसे आप एक रिंग रेसियर का पेन का शॉप का दुकान चला रहे हैं, 2 पार्टनर मिलकर ए और बी, तो ए और बी का क्या होता है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल ए और बी, ए और बी क्या होता है, शॉप चलाता है, शॉप होता है दुकान चलाता है। अब देखिए शॉप जो चलाता है तो इसका प्रॉफिट 1 ईयर्स का प्रॉफिट, जैसे 1 ईयर्स का मुझे निकालना है, 1 ईयर्स का प्रॉफिट कितना, 50,000। तो ऐसा थोड़े आप मुझे बताइए ये 50,000 ये थोड़े खा जाएगा, जी नहीं, क्योंकि उस फॉर्म या उस कंपनी में क्या को पार्टनर है, तो 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर के बीच में प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, बंटवारा होगा। अब बंटवारा होगा तो बराबर इक्वल जाएगा सबके पास प्रॉफिट। तो ये किसका सोच होता है, एक ऑनर के प्रति सोच होता है, जो उसका एक उत्तराधिकारी होता है कंपनी का, उसका ये सोच होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आप देख लीजिए यहां से बहुत मजेदार बात है, दे आर इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट का मतलब तो आप जानते हैं कि ब्याज होता है, इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल सॉन्डनेस ऑफ द बिजनेस, दे वांट टू नो वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वेदर का मतलब मौसम, आप भी जानते हैं, सीजन, जो हम लोग का सीजन होता है, जो हर चीज का आप देखते हैं, कभी बरसात में हम लोग का क्या होता है, रेनकोट का सेल ज्यादा होता है, आदमी रेनकोट ज्यादा, छाता ज्यादा, अम्ब्रेला का यूज ज्यादातर खरीदते हैं, तो उस समय आप देख लीजिएगा, कोल्ड जिस समय ठंड का मौसम आता है हम लोग के लिए, तो उस समय क्या होता है, जैकेट का यूज ज्यादातर होता है, गर्म कपड़ा ऊनी कपड़ा का यूज ज्यादातर मार्केट का होता है। मतलब क्या ये मौसम के मतलब क्या, सीजनेबल के भाव के आधार पर हम लोग का क्या होता है, मार्केट की जो मांग होती है गुड वैल्यू में, जो उसकी मांग, उस मांग को जो हम लोग फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति के द्वारा जो सहायता प्रदान हम लोग करते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, लाभ के आकांक्षा, लाभ की अपेक्षा जो होता है हम लोग को, जैसे हम लोग को उस पर 2 रुपया प्रॉफिट होगा, तो पर एक मार्कर पे 2 रुपीज प्रॉफिट है। हर दिन में आप 100 मार्कर बेचे, तो आप सोच लीजिए 2 रुपीज एक मार्कर, 100 मार्कर 200, तो आपको क्या होगा प्रॉफिट 200, ना आप ज्यादा ले सकते हैं ना कम, जो एक एक्चुअल जो फिक्स प्राइस होता है उस आधार पे आपका। जैसे आपने एक बार मार्केट में आप गलत तरीके से आप इसका प्राइस लिए, तो आपको क्या होता है, गुड वैल्यू मार्केट में गिर जाते हैं, फिर उसको रिपीटेशन बनाने में, प्रॉफिट बनाने में काफी टाइम का इन्वेस्ट करना होता है। तो चलिए देखिए, द आल्सो वांट टू नो द रीजंस, अब देखिए रीजंस फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रॉफिट। हमारा क्या होता है प्रॉफिट, लाभ क्या होता है, मौसम के आधार पे कभी वो इंक्रीज भी होता है और कभी डिक्रीज भी होता है। इंक्रीज का मतलब बढ़ता भी है, और कभी हम लोग का सीजन जो, जैसे कोल्ड ड्रिंक का मांग गर्म के मौसम में है, आप भी जानते हैं, और यदि उसको ठंड के मौसम में आप कहेंगे कि इसका सेल ज्यादा होना चाहिए, क्या ये होगा, नहीं होगा। तो उसका क्या है, वेदर मतलब क्या, एक मौसमी आधार पर हम लोग का क्या होता है, एक सीजनेबल होता है, उस आधार पर हम लोग का क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज भी करता है और कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज भी करता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं।
They are also interested to know the value of assets of the business. All such information is provided by accounting. अब देखिए रेखांकन के दृष्टिकोण से जाइएगा तो हम लोग का जो है रेखांकन के दृष्टिकोण से व्यापार का जो संदर्भ होता है हमें ये बताता है कि जो भी प्रॉफिट हम लोग का होता है वो कभी इंक्रीज भी होता है कभी डिक्रीज भी होता है। जब इंक्रीज होता है तो हम लोग का इंटरेस्टेड रेट जो होता है प्रॉफिट का वो ज्यादातर होता है, डिक्रीज होता है तो हम लोग का व्यापार का क्या होता है वो ऑनर को इस बात का जानकारी हो जाता है कि हमारे व्यापार और फर्म में कमी आने लगा है, जिसके कारण हमारा इंटरेस्टेड रेट क्या होता है मार्केट में गुड वैल्यू घटती जाती है। तो ये हमने आपको ऑनर्स के बारे में आज बताया, जो किसी फर्म का या किसी दुकान का या किसी भी शॉप का जो आपका है ऑनर्स क्या है तो मैंने आपको दिया। तो इस आधार पर कभी ह्यूमन एजेंसी की मैंने बात किया, कभी मैंने ए और बी का बात किया, तो ये आपका एग्जांपल हुआ जो दोनों एक साथ चल रहा था। चलिए चलिए अब जो हम लोग का होने वाला है वो है सेकंड पॉइंट आप लोग के बीच में मैंने बात किया हुआ था। ऑनर्स के बाद हम लोग आप देखिए मैनेजमेंट क्या है। ऑनर्स तो हम लोग जान लिए, जो किसी कंपनी को जो चलाता है, जो ऑनर है, जो खोलता है, जो कंपनी को मालिक कहलाता है वो कौन होता है? ऑनर उत्तराधिकारी, उसका बेटा बनता है, फिर कोई और बनता है, तो वो कौन होता है? ऑनर्स होता है, कंपनी का मालिक होता है, ऑनर्स मालिक को कहा जाता है। अब हम लोग का मैनेजमेंट है, प्रबंध के बारे में जो हम लोग जानकारी किए हुए थे, इसमें मैनेजमेंट, मैनेजर, प्रबंधक का जो हम लोग का काम होता है उसके तहत हम लोग का ये सारा मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे प्रबंध हम लोग करते हैं, कैसे प्रबंधक के द्वारा काम होता है, आखिर उसमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। देखिए आप लोग सिर्फ वीडियो लेक्चर को देख लेंगे, उससे जो कहेंगे हम समझ जाएंगे, हाँ थोड़ा मुश्किल रहेगा। सबसे पहली बात क्या होता है कि सीबीएसई वाले को थोड़ा इंग्लिश काफी कॉन्फिडेंस होता है और बिहार बोर्ड वाले को थोड़ा इंग्लिश में ज्यादातर प्रॉब्लम होता है। वो घबराए नहीं, घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंग्लिश आसान है, बहुत इजी है। सिर्फ आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वर्ड मीनिंग पे आप लोग बनाएंगे, खुद अपने आप सीखते हुए जाएंगे, क्योंकि आप 10th के बावजूद जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, सीबीएसई के भी हैं, तो बिहार बोर्ड वाले अक्सर वो जो कॉमर्स सेक्शन लेते हैं या साइंस लेते हैं तो उसे इंग्लिश में पढ़ाई करना होता है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो कोशिश करते हैं कि मैं हिंदी में करूं। जी नहीं, आप इंग्लिश में ही कोशिश करें तो वो चीज आपके लिए और बेहतर हो जाएगा, सरल हो जाएगा, जो आपको काम करने में मजा आ जाएगा। थोड़ा सा समझना है, ट्रैक पकड़ना है, लाइनअप जो आप एक बार पकड़ लेंगे तो फिर आप अपने आप रास्ते बनाते हुए चले जाएंगे। तो इसीलिए इंग्लिश बहुत ईजी है। हमारे साथ आप प्रतिदिन जो जुड़िएगा यूट्यूब के माध्यम से, तो आप कॉपी कलम लेके मेंशन ए टू जेड करिए। जब हमारा क्लास खुलेगा तो हम जो आप लोगों के बीच में नंबर रखे हुए हैं वो नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो आप लोगों का क्लास जब खुलेगा तो उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक यूट्यूब के माध्यम से आप लोग इस चीज को पूरा करें। डॉट जो भी है आप लोग मुझे बताएंगे, मैं पूरे डॉट को क्लियर करूंगा। चलिए मैनेजमेंट प्रबंध जो हम लोग जो करते हैं, क्या करते हैं, देखिए मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम लोग का जो रहता है प्रबंध क्या है, वो बहुत ही इंपोर्टेंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के तहत। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेखांकनों की जो हम लोग सूचनाओं को प्रदान करने के लिए मैनेजमेंट का अहम रोल होता है। द मैनेजर्स ऑफ ए बिजनेस रिक्वायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ जजिंग इट्स परफॉर्मेंस। अब देख लीजिए हम लोग का क्या होता है, मैनेजर किसी बैंक का ले लीजिए, किसी फॉर्म का ले लीजिए, किसी कंपनी का ले लीजिए, किसी शोरूम का ले लीजिए, वो क्या होता है, तो एक मैनेजर उसका होता है। वो मैनेजर का काम होता है कि जितना भी आपका वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल जो आप लोग का इंफॉर्मेशन की सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं को सारे को एकत्रित करना, उसको सही प्रॉफिट को गेन करना, परफॉर्मेंस उसका क्या रिक्वायर्ड होता है, इस चीज की जानकारी कौन देगा, तो मैनेजर करेगा। ये किसके तहत आएगा, मैनेजमेंट के तहत आएगा।
आप देख लीजिए आगे, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। अब देख लीजिए, अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल, अब देखिए रेखांकन का जो हम लोग उपयोगी के तहत मैनेजमेंट का जो काम करते हैं, उसमें जो जनरली हम लोग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो काम होता है प्रबंध रेखांकन में, वो इतना ये 4 आइटम का हम लोग जनरली यूज करते हैं। 4 आइटम का जनरली हम लोग यूज करते हैं। ये मैनेजमेंट यूजफुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के तहत काम करेगा। तो ये जो करेगा, इसमें पहला नाम क्या होता है? प्लानिंग। आप भी जानते हैं कोई बिजनेस के बीच में यदि प्लानिंग नहीं है तो प्लानिंग नहीं तो उसके लिए मुश्किलों का सामना करना होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं। फोर्थ एग्जांपल में आप जो है एक बुक का शॉप खोलते हैं। क्या खोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बुक का शॉप, बुक का शॉप खोलते हैं। तो आपका क्या होता है? सबसे पहले बुक का शॉप खोलने के लिए प्लानिंग होता होगा जी, बिल्कुल। एक नंबर आप लोग क्या करते हैं? तो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग होता ये कि अरे भाई, हम जो बुक का दुकान खोलेंगे, या तो आप अपने घर में पापा से, बड़े भैया से, या जो भी हर किसी से आप जानकारी लेते हैं, उससे पहले आप यदि बुक का शॉप खोलना चाहते हैं तो आप बुक के शॉप पे जाके कुछ दिनों तक वर्क करते हैं, आपको सारा जानकारी मिलता है, तो आप उसके तहत क्या होता है? काम करते हैं। तो आप उसके बाद काम करने के बाद आपको खुद यदि बिजनेस खड़ा करना है तो आप क्या करते हैं? एक प्लानिंग करते हैं कि इसमें लागत कितना रहेगा, इतने लागत में हमारा कितना माल आएगा, ये पूरे दिमाग में आप सोचते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि वो सोचने के बाद हम लोग वो बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, एक संगठन के थ्रू क्या होता है? खोल देते हैं कि चलिए अब हमारे पास प्लानिंग हो गया, अब ये बिजनेस हम बुक का शॉप चला सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? आप खोलने के बाद इतना ही नहीं, खोलने के बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है कंट्रोल। मान के चलिए आप बहुत बड़ा कंपनी खोल दी, क्या किया? फॉर एग्जांपल सुब्रत राय, सहारा इंडिया कंपनी का जो था मालिक, वो बहुत बड़ा सहारा कंपनी का इतना बड़ा फर्म तैयार कर दिया हुआ था कि सुब्रत राय का भी एक नाम आता था कि वो भी एक सहारा इंडिया का प्रमुख जो था सुब्रत राय, उसका भी एक था कि नहीं ये परफॉर्मेंस का काम, ये प्लानिंग के काम तो सही किया। सहारा इंडिया की सोच रहा था ग्रोथ, मतलब उसका फ्लैट एयर में इंडिया में जो भी हिस्सेदारी था उसके तहत वो सोच रहा था कि नहीं मैं बड़ा करेगा, प्लानिंग तो सही था, लेकिन जस्ट में कंट्रोल उससे नहीं हो पाया। तो बिजनेस तो यही है, आप प्लानिंग कर भी रहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपका बिजनेस डूब जाएगा, आपका बिजनेस क्या हो? ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो मैंने एक चीज मैंने कहा अभी, अब देख लीजिए, तो ये किसके तहत? कंट्रोल। जो हम लोग हाथ में एक रिमोट होता है उसके तहत हम लोग सारा कंट्रोल करते हैं। और कौन करता है? तो मैनेजर भैया करता है। किसी कंपनी का मैनेजर होता है, एमडी होता है, सीएमडी होता है, जो भी होता है, हमारे जिला का जिला अधिकारी होता है, डीएम जिसको कहते हैं, आईएएस कहते हैं, आईपीएस जो पुलिस मुख्यालय का आपको एक जिला का होता है जो उसको संभालता है। इसके तहत वो क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोल रूम आप कहते हैं, फोन करते हैं तो वो क्या करता है? कंट्रोल रूम। तो कंट्रोल रूम का मतलब क्या? जो कंट्रोलिंग करता है पूरे, जो हाथ में पूरे सिस्टम को लेकर चलाता है। बात समझे? बिल्कुल। तो ये अब देख लीजिए डिसीजन मेकिंग। अब क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आप लोग से मैं थोड़ा हंस के मैं बात कर रहा हूं, इसलिए कहता कि आपको भी मजा आए मेरे साथ, इंटरेस्टेड लगे। डिसीजन मेकिंग होता है, मान के चलिए हमको 10th हम लोग पास आउट करते हैं तो हम लोग का एक डिसीजन होता है, हम लोग एक डिसीजन बनाते हैं कि वाकई में मुझे कौन सा सब्जेक्ट मुझे चूज करना है, मैं कैरियर क्या है, फ्यूचर मेरा क्या बनाना है, ये हम लोग सोचते हैं। 3 सब्जेक्ट में आप लोगों का, पहला सब्जेक्ट है साइंस, दूसरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, तीसरा सब्जेक्ट है आर्ट। तीनों सब्जेक्ट का मैंने बताया। अब वहां से स्टूडेंट का किसी का बेस्ट कैरियर बनाने के लिए कोई सोचता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, कोई सोचता है मुझे सीए बनना है, कोई सोचता है मुझे एयरलाइंस में जाना है, कोई मतलब सबका अपना अपना जॉब होता है, सब सोचता है कि मैं इसमें जाऊं, कोई किन्हीं का माइंड ये होता है कि मैं एमबीए करूं, एमसीए करूं, मास्टर डिग्री लूं।
तो ये क्या होता है, एक डिसीजन होता है, आपके ऊपर डिसीजन लेना पड़ता है, आप खुद के ऊपर। हाँ, थोड़ा सीनियर सिटीजन, आपके जो गुरुजन होते हैं, जो आपको 9th-10th आपको पास आउट कराते हैं, उनका भी एक मार्गदर्शन होता है कि आप ये रखो, आपको भी थोड़ा सा उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। आपकी इच्छा होती है कि मैं सीए बनूं या एमबीए करूं या स्टेनोग्राफर बनूं या रेलवे बैंकिंग चूज करूं, या आप साइंस रखे इंजीनियर, आईटीएंस या डॉक्टर मेडिकल में, ये आपके ऊपर डिसीजन रखना पड़ता है, ये खुद के ऊपर। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग, जो हम लोग खुद की प्रक्रिया को खुद के ऊपर बनाते हैं। ये तो नहीं होता है मुझे डिसीजन लेना पड़ता है तो मैं किसी से पूछ के हाँ भैया ये मुझे डिसीजन चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि करना किसको है, खुद को, मुझे करना है या आपको करना है। आप जैसे 11 में कॉमर्स रखेंगे तो आपकी भी सोच होती है मैं बैंकिंग करूं, मैं सीए करूं, सीएस करूं, ये होती है, सभी की सोच होती है। तो उस अंतर्गत तो आपके क्या होता है, एक डिसीजन होता है। ऐसा बात नहीं है कि कोई कहता है कि सीए बहुत हार्ड है, जी नहीं, नॉर्मली है, हार्ड नहीं है। आप सिर्फ अकाउंट को, इकोनॉमिक्स को, इंग्लिश को, ये इसको आप परफॉर्मेंस अच्छा बनाएंगे तो आपके लिए सीए बहुत इजी है। कोई तो अपने स्टैटिक्स आपको अच्छा रखना होगा, बस आपका काम बनता हुआ जाएगा। 11 में जो भी बच्चे डर रहे हैं कि कॉमर्स से ये नहीं है वो नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि तीनों संख्याएं बना हुआ है। क्योंकि मैंने क्या बोला, डिसीजन, आज सरकार गवर्नमेंट ने तीनों सब्जेक्ट पे डिसीजन दिया होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि तीनों सब्जेक्ट से नहीं होगा। जॉब सेक्शन तो तीनों सब्जेक्ट से है। हाँ, यहां पे हमको क्या होता है, कॉमर्स से क्या है, कॉमर्स से ये है कि हम 3 सेक्शन नहीं ले सकते हैं ना, साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर। साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम पोस्ट हम ले सकते हैं। अब साइंस से भी आप नहीं कर सकते हैं। अब वो चीज क्या, कौन सा पोस्टर नहीं कर सकते हैं, तो एक सीए नहीं बन सकते, एक एमबीए नहीं कर सकते, मास्टर ऑफ द डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि वो साइंस से एमसीए करेगा। मैंने ये सवाल आपको क्यों किया, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात हो रहा है, क्या डिसीजन होता है। हाँ, साइंस वाले आईटीएंस बनेंगे, साइंस वाले क्या डॉक्टरी के करेंगे, मेडिकल लाइन में जाएंगे। हाँ, सबकी अलग अलग क्या है, स्कोप है, क्षेत्र है। ये जरूरत नहीं है कि ये सब्जेक्ट बेस्ट है, इस सब्जेक्ट से हम ये करेंगे, इस सब्जेक्ट से नहीं करेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। क्योंकि गुड थिंकिंग अबाउट, आप अच्छे सोच के देखें तो आपको डिसीजन मेकिंग आप जो लेंगे खुद आप अपने स्टेप पे लीजिए, क्योंकि करना आपको है, किसी और को नहीं करना है। भैया ने ये कहा, बाकी ने ये कर दिया तो मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना है। खुद एक, हाँ, जो आपके सीनियर सिटीजन है वो आपको बताते हैं, उस बात को आप फॉलो करें, आप उसमें देखिए क्या सही है, जो अच्छा लगता है उस चीज को आप रिमाइंड करें और खुद में डिसीजन लेंगे, सोचें। तो चलिए, ये हो गया हमारा 3rd पॉइंट। अब 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में ये हमको जानना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। क्या होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट में कि जैसे हम एजुकेशन दौर से आप लोग गुजरते हैं, क्लास 1 से लेकर 10th तक आप लोग पढ़ते हैं, बोर्ड के एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर होते हैं, बोर्ड के एग्जाम आप लोग का क्वालिफिकेशन लेने के लिए, आप उसको हासिल करने के लिए काफी ज्यादा तक पे मेहनत करते हैं। उसके बावजूद बच्चों साइंस, आर्ट, कॉमर्स को चूज करते हैं, तो वहां से उसका एक परफॉर्मेंस बनता है, एक स्टेप बनता है, उसे एक ललक आता है कि मैं बोर्ड के एग्जाम में बैठूंगा। और जब वो बोर्ड क्लियर कर देता है तो वो देखना चाहता है कि मैं बोर्ड में क्या परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जाम्पल, भाग मिल्खा भाग, यदि वो भी अपने परफॉर्मेंस देख के ये नहीं कहता था कि वो एक रनर होगा और वो एक इंडिया का विजेता भी बन सकता है, मिल्खा के बारे में मैं बता रहा हूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूं, मिल्खा ये नहीं सोचा था, सिर्फ वो ये सोचा था कि मैं दौड़ने जा रहा हूं तो मुझे सिर्फ दौड़ करके मुझे जीत करके आना है, बस उसके दिमाग में ये बात था। उसके दिमाग में ये नहीं था कि हजारों की संख्या में जो रनर दौड़ रहा है उसमें क्या मैं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, ये उसके दिमाग में सोच कतई नहीं था। सिर्फ उसके दिमाग में एक ही सोच था कि मुझे जीत करके आना है, चाहे जैसे भी हो। तो वही बात मैं, तो उसका क्या होगा, परफॉर्मेंस तो कोई जानता नहीं था, क्या मैं नहीं आप न ये पूरे दुनिया वाले कोई नहीं जानता था कि मिल्खा एक ग्रेट रनर बन सकता है और एक भारत का भी एक शान बनेगा जो पाकिस्तान के झंडे को तले नीचे कर देगा। ये भी आपने देखा था कि आप परफॉर्मेंस उस समय पाकिस्तान के रनर का था, लेकिन एक समय इंडिया का उभरता हुआ सितारा जिसका चेहरा मिल्खा सिंह ने क्या, उसमें मूवी भी आप देख लीजिए,
आपको एक अलग जोश मिलेगा। सब्जेक्ट कोई खराब नहीं है, तीनों संख्याएं सही है, सिर्फ आपकी सोच, आपकी डिसीजन जो है वो सही होना चाहिए। क्या मिलकर क्रिकेटर नहीं बन सकता था? बन सकता था। आखिर क्यों वो रनर बनना चाहा? क्योंकि उसकी एक डिसीजन मेकिंग थी, खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, परफॉर्मेंस, वो जानता था कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मैं अच्छा एक समय में रनर बनूंगा और मैं एक समय में जीत करके आऊंगा। बस ये हुआ परफॉर्मेंस मेजरमेंट का आपका जवाब। तो इस जवाब से आपको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मजा इस बात का आएगा कि ये नहीं हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव कहानी लेके मैं आपको इसको, मैं ये बताना चाहता हूं कि कल ऐसा भी था कि किन्होंने ऐसा किया है, उनको भी उसके लिए एक डिसीजन सही रखना पड़ा था, मेहनत करना पड़ा था, प्लानिंग करना पड़ा था, एक ऑर्गेनाइजेशन मिला हुआ था, परफॉर्मेंस उसका सही हुआ था, तब ये जाके पूरे मैनेजमेंट का काम हुआ था। बात समझे? तो ये था मैनेजमेंट का, इतना सारा कहानी था इसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे उतार के उसको टेबल बनाइए, मैं जितना बताया हूं ना, आप पूरे ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप आपको दोनों जा रहा है। ऐसा बात नहीं है कि सर सिर्फ ऑडियो क्लिप जा रहा है, वीडियो क्लिप नहीं जा रहा है, अब वीडियो क्लिप है ऑडियो क्लिप नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोनों चीजें आप देखे और सुने, क्योंकि आपको उतारने के लिए भी भरपूर मैं टाइम दे रहा हूं। तो क्या लेवल में थोड़ा समस्याएं उत्पन्न होगी, आपको दिक्कत भी आएगी, मैं ये बात जानता हूं, लेकिन आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा पॉइंट जो भी आएगा इसके तक, आप मुझे बेहिचक कमेंट कीजिएगा, मैं आपका अगले वीडियो लेक्चर में उस चीज को मैं देखूंगा। अब हम लोग का लास्ट पॉइंट ये देखेंगे 3 स्टेप, इसके बावजूद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ मिलेंगे, फिर अगले टॉपिक पे मैं आऊंगा। तो चलिए पहले ये टॉपिक को मैं पूरा कर देता हूं, है वर्कर्स एंड एम्प्लॉय। वर्कर्स क्या होता है? एक मजदूर का एम्प्लॉय मतलब नौकरी जो करता है, वर्कर्स जो भी काम करने वाला होता है। जैसे एम्प्लॉय जो भी नौकरी या बैंक में करता हो, या आपको मतलब किसी कंपनी में करता हो, या किसी फॉर्म में करता हो, या किसी भी शॉप में करता हो, क्या होता है? उसको एक नौकरी होती है। क्या होती है? तो उसको मंथली बेस पे भी पेमेंट दिया जाता है और रोज पे भी दिया जाता है बहुत जगह। आपने ऐसा भी देखा है, जो थोक होता है, खुदरा होता है, दोनों का व्यापार होता है। ऐसा तो नहीं कि थोक होगा खुदरा नहीं होगा, दोनों होगा। कहीं आप बड़े बड़े कंपनी में देखिएगा, एक एक वर्कर्स का सैलरी लाखों रुपया होता है, 50,000 रुपया होता है, 10,000 रुपया भी होता है और 5,000 भी होता है। मतलब ये सारा मतलब वर्क के ऊपर डिपेंड होता है, आपका वर्क क्या हो रहा है, काम कितने गति से चल रहा है। आप जितने लेवल के पोस्ट लेंगे उतना ज्यादा आपका प्लेसमेंट भी अच्छा मिलेगा। अरे यही बात है, बड़े आईटीएंस, एनआईटीएंस, अच्छा प्लेसमेंट उसको कब मिलता है? जब उसका रैंकिंग अच्छा होता है। एक बड़े सीए का प्लेसमेंट कब अच्छा मिलता है? जब उसको ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग अच्छा मिलता है, तो उसको कॉलेज भी अच्छा मिलता है। तो दो बातें यहाँ पे आ रही हैं। तो ये मैंने कहा, जो भी वर्कर्स जो भी काम करते हैं, वो इसके तहत वो जानना चाहते हैं कि मुझे बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुझे लॉस हुआ, जो मुझे जॉब मिला है, क्या वो संपत्ति के एवरेज ये जो हमारा जो हो रहा है काम, उसमें जो है क्या ये काम हमारा प्रॉफिट गेन के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये में 10,000 में पॉसिबल नहीं होगा मेरे को जॉब, प्राइवेट आप जॉब कर रहे हैं, आपको 10,000 में पॉसिबल नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में शिक्षा मित्र का नौकरी जो काफी टीचर कर रहे थे, उनको जैसे उस समय में 5500 रुपया से बहाली हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, या 3500 रुपया से बहाली हुआ था। तो इस संदर्भ में आप लोग देखेंगे, मुझे कंफर्म नहीं है, याद नहीं है, तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा, या 6,000 भी हो सकता है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं उस समय क्या हुआ था कि वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे कि इतना में नहीं हो सकता है, सरकार से गुहार लगाते थे। नौकरी तो वो लोग प्राइवेट ड्यूटी पे जाते थे, एक सरकार से गुहार लगाते थे कि नहीं मेरा भी वेतनमान बढ़ाओ, मेरा भी वेतनमान और कुछ बढ़ाओ। हाँ, गवर्नमेंट को ये कहा जाता था कि मुझे इतना में नहीं होने वाला है, जस्ट इतना में नहीं होने वाला है तो आप मुझे बढ़ाइए। तो वो क्या करता था, धीरे 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 गवर्नमेंट भी उसको धीरे धीरे बढ़ोतरी करता था। मतलब कि जब आप एम्प्लॉयर हैं, आप नौकरी करते हैं, तो उसका भी डिसीजन मेकिंग होता है किसी कंपनी या गवर्नमेंट या फर्म का, कि वो भी अपनी स्थिति को देखते हुए आपका जो वेतन में सैलरी में वृद्धि करेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी डूब रही है और आपकी वेतन में वृद्धि करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रूल है। आप
कंपनी एक्ट के तहत जाइए या गवर्नमेंट रूल एक्ट के तहत जाइए। आप जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट रूल एक्ट है, और कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी एक्ट है, दो बातें हैं। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं हम लोग का क्या है। एम्प्लॉय नीड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट और साउंडनेस, आप देख लीजिए यहाँ पे ऑफ ए बिजनेस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ देयर जॉब। ओके, अब यहाँ पे मजा आएगा, जॉब का मतलब नौकरी। Accounting information is also needed to assess the ability of the business to pay higher wages, okay, salary। आप देख लीजिए बोनस and other allowance। Accounting information is also needed for deciding employee share in profit and for settling wages dispute if business is आप देख लीजिए, आप सबसे पहला हमारा पॉइंट ये होगा कॉन्स्टेंटली, ये हमारा का जो होगा ये और ये होगा लॉस होगा। उसके बावजूद देख लीजिए आप लोग यहाँ पे डिसाइडिंग होगा, ये आप लोग को मैं बताऊंगा सैलरी होगा। इस पर बात करेंगे हम लोग क्योंकि जनरली क्वेश्चन में आप लोगों का काम आएगा। इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप देख रहे हैं। हाँ, तो क्या थे, ए बिजनेस इज कॉन्स्टेंटली इनकरिंग लॉस, एम्प्लॉय में डिसाइड टू लेट द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक मिनट, चलो अब यहां से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय, जो आप लोग नौकरी जो करते हैं, तो उसके तहत आप लोग क्या होता है, एक वेजेस, वेजेस का मतलब मजदूर, जिसको मजदूरी जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजेस या वर्कर कहते हैं। और ये क्या, सैलरी, सैलरी का मतलब वेतन होता है। जो भी आदमी काम करता है, जैसे मैं किसी प्राइवेट कंपनी सेक्टर में काम करता हूं, किसी एलटीडी कंपनी में मैं वर्क करता हूं, तो मुझे क्या सैलरी दिया जाता होगा। और कोई वर्कर्स मजदूर आपके यहाँ काम करता है तो उसे आप वेजेस मतलब क्या मजदूरी देते हैं। तो अब वहां से क्या होता है, उसको बोनस मिलता है। जैसे दीपावली का आता है समय, जैसे होली का समय आता है, तो कंपनी सब क्या होती है, आपको बोनस देता है। जितने भी स्टाफ होते हैं कुछ न कुछ उसे उपहार के रूप में दिया जाता है। तो आप देख लीजिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, बिजनेस का जो है एक एबिलिटी होता है कि हमारे संपत्ति को एक हायर रेट, मतलब क्या हायर मतलब उच्चतम प्रॉफिट के रेशियो पर मुझे कंपनी का जो काम है वो होना चाहिए। वो मतलब क्यों, क्योंकि रेखांकन का दृष्टिकोण होता है कि जो भी हम वर्कर्स पुट करेंगे, जो भी उसमें हम लाएंगे, उसको हम एक क्या होता है कि शेयर प्रॉफिट जो उसको मिलेगा वो एक वर्क के आधार पर, एक काम के आधार पर उसे प्रॉफिट दिया जाएगा। मतलब क्या, ये होता है एक काम बिजनेसमैन का। अब जैसे उसमें क्या होता है, कभी कभी हमारी कंपनी जो लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एम्प्लॉयर का भी वहां पे डिसाइडेड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में देखा जाता है कि जैसे 20 के कागार में आपके कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो आपको वहां पे देखना पड़ता है क्या ये वर्कर्स हमारी कंपनी को काम प्रॉफिट देने में सक्षम है या नहीं है। यदि प्रॉफिट देने में सक्षम नहीं होता है तो उस वर्कर्स को यदि रखा भी जाएगा तो कम प्राइस पे रखा जाएगा और ज्यादा उसे वेतनमान नहीं देगा और कम वेतनमान को उसे क्या करेगा, अंकित करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जो भी इसमें वर्कर्स आएगा, जो भी वर्कर्स आएगा उसका मेकिंग क्या होता है कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी फर्म या कंपनी को हम देंगे जिसके तहत क्या होगा, कंपनी हमारे एसेट्स उसका इंक्रीज करेगा बल्कि डिक्रीज नहीं करेगा। तो ये होता है एक वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर के बीच में संबंध, जिसका काम ये बताए हम आज आपको। जैसे आपको कभी बोनस भी दिया जाता है, बोनस के बारे में मैंने बताया, जो दीपावली होता है, होली आता है, उसमें बहुत ऐसे फॉर्म कंपनी है जो सभी को बोनस देता है। गवर्नमेंट भी कुछ देती है बोनस के रूप में, जो भी सरकारी कर्मचारी है उनको भी मिलता है। तो इन सब बातों को आज हम लोग ने आप लोग के बीच में चर्चा विषय किया और जानकारी साझा भी किया। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक्स जो होगा वो बहुत ही सरल टॉपिक होगा, जो हम लोग का मेकिंग जो बनाएंगे। अब जो हम लोग जो बनाएंगे वो जनरली अब हम लोग
एसेट्स से लेकर और सारे चीज के बारे में जानकारी देंगे। जो आप लोगों के चैप्टर 11 में जो अभी हम लोग चैप्टर पे नहीं गए, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हम आप लोग कॉमर्स के बारे में दे रहे हैं। चैप्टर के बारे में जो हम लोग जो जाएंगे तो उसमें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला चैप्टर हम लोग का होगा जर्नल। जर्नल का हिंदी होता है रोजनामचा। इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। तो पहले अभी और भी हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, 2-4 वीडियो लेक्चर और आप लोगों के बीच में मैं इंट्रोडक्शन का ही लेके आऊंगा। जो इसमें मैं सोचता हूँ कि आप लोग के लेवल में जो ज्यादा डेप्थ जितना जानकारी अच्छा रहेगा ना, उतना मजा आएगा आपको आगे पढ़ने में। ताकि आप 12 करें या सीए फाउंडेशन में बैठे या एमबीए करें, बीबीए करके एमबीए करें, आपको ज्यादातर मजा आएगा क्योंकि A to Z आपको जानकारी मिलेगा। तो थैंक यू। आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।